जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस भक्ति संदेश को आरंभ करने से पूर्व आइए हम मिलकर एक मंगल प्रार्थना करें। हे मधुसूदन, जो भी श्रद्धालु इस दिव्य वाणी को सुन रहा है उस पर आपकी करुणा अनवरत बनी रहे, जीवन की सभी पीड़ाएं दूर हों और उसके अंतर मन में शांति का प्रसार हो। मित्रों, इस आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी ये एक पंक्ति भक्ति की ऊर्जा को और सशक्त बना देगी। और यदि आपका हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है तो इस वीडियो को 3 ऐसे अपनों के साथ अवश्य साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे अधिक सम्मान और स्नेह देते हैं, क्योंकि क्या पता आपकी ये एक शेयर किसी के जीवन में कृष्ण का प्रकाश ले आए। यदि आप हमारे आध्यात्मिक चैनल गीता ज्ञानदीप पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर भक्ति यात्रा में हम साथ साथ चल सकें। तो अब आइए हम अपने हृदय द्वार खोलें और इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर आगे बढ़ें। श्री कृष्ण नाम का स्मरण करते हुए चलें प्रभु के मार्ग पर। कहा गया है, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि रास्ता न दिखे, तब उम्मीद और धैर्य ही दीपक बनते हैं। क्योंकि सत्य यही है, हर अंधकार एक दिन प्रकाश के सामने नतमस्तक हो ही जाता है। बहुत से लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जब चारों ओर निराशा, अकेलापन और टूटी उम्मीदें होती हैं। ऐसा लगता है जैसे जीवन एक अनंतहीन रात बन गया हो, जहां कोई दिशा नहीं, कोई किरण नहीं। ऐसे समय में मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या अब कुछ अच्छा हो सकता है? क्या यह तिमिर कभी छटेगा? और वहीं पर श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश मन को थामता है कि हर तूफान के बाद सवेरा अवश्य आता है। यदि तुमने बारिश देखी हो तो समझ सकोगे, जब आकाश काला हो जाता है, बिजली तड़पती है, बादलों की गड़गड़ाहट से धरा कांपती है, तब लगता है जैसे सब कुछ डूब जाएगा। लेकिन क्या वह सदा चलता है? नहीं। कुछ ही समय बाद बादल छटते हैं, बारिश रुकती है और वही आकाश नीला व शांत हो जाता है। फिर सूरज की पहली किरण बता देती है कि अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक साधारण व्यक्ति था जिसने सब कुछ खो दिया था। व्यापार नष्ट हो गया, परिवार छूट गया और मानसिक रूप से वह पूरी तरह बिखर चुका था। दिन रात वह यही सोचता, अब जीवन में कुछ भी शेष नहीं बचा। लेकिन एक दिन उसका मिलन एक संत से हुआ और संत ने उसे श्रीमद् भगवत गीता का एक मंत्र पढ़वाया, तान स्थितिक्षा स्वभारत, अर्थात हे भारत, तू इन दुखों को सहन कर क्योंकि ये भी नश्वर हैं। उस दिन के बाद से वह व्यक्ति धीरे धीरे संभलने लगा। उसे विश्वास हो गया कि अभी रात है लेकिन सूरज जरूर उगेगा। कुछ ही समय बाद जीवन में एक नया अवसर मिला। उसने एक छोटे कार्य से फिर शुरुआत की और वही व्यक्ति जो कभी खुद को टूटा समझता था, अब दूसरों को संबल और प्रेरणा देने लगा। क्योंकि अब वह जान चुका था कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, अंततः प्रकाश अवश्य आता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में जब अर्जुन की आंखों में भी केवल अंधकार था, जब उसे लगने लगा था कि सब कुछ खो चुका है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, तू अपने कर्तव्य पर स्थिर रह, फल की चिंता मत कर, यह अंधेरा स्थायी नहीं है। जब जीवन बिखरा हुआ प्रतीत हो, जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, तो यह समझ लो कि यह केवल तूफान है। तूफान चाहे जितना भी प्रचंड हो, वह आकाश को स्थायी रूप से ढक नहीं सकता। तुम्हारे दुख, तुम्हारी रातें सब तुम्हें एक नए सवेरे के लिए तैयार कर रही हैं। इसलिए जब समय कठिन हो तो बस इतना कहना कि यह भी बीत जाएगा और मुस्कुरा देना, क्योंकि भीतर से तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। कृष्ण कहते हैं कि धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल यही तो वो दीपक हैं जो अंधेरे में तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। और ध्यान रखना, सूरज बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। बस बादलों के हटने की देर है, इसलिए थोड़ा रुको, थोड़ा सहो, लेकिन कभी थमो मत। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो टूटता है वही भीतर तक गहराई तक पहुंचता है। जीवन के घाव आत्मा में सोए बल को जागृत करते हैं। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देता है जहां हर संबंध, हर सपना टूटकर बिखर जाता है। हम खुद को एक ऐसे आईने की तरह महसूस करते हैं जिसमें ना तो अपनी कोई छवि दिखती है, न कोई दिशा। ऐसे समय में यह प्रश्न भीतर से उठता है कि मैं ही क्यों? क्या मैं इतना निर्बल हूं कि इस टूटन को न सह सकूं? पर वास्तव में यही टूटन तुम्हारा निखार बन सकती है। जैसे मिट्टी का एक साधारण लोंधा चाक पर चढ़ता है, उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी रचना होती है,
फिर उसे प्रचंड अग्नि में तपाया जाता है। लेकिन जब वह अग्नि से निकलता है तो वह साधारण मिट्टी नहीं, एक सुंदर, सुदृढ़ और उपयोगी पात्र बन जाता है। ठीक वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुम्हें आकार दे रही हैं। जब इंसान दुख से गुजरता है तभी उसमें सहनशीलता और संवेदना की गहराई आती है। जो खुद न गिरा हो वह किसी को उठना नहीं सिखा सकता। जो कभी टूटा नहीं वह किसी और के टूटे सपनों को नहीं समझ सकता। हर बिखराव तुम्हें परिपक्व बना रहा है। हो सकता है आज तुम हारे हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन यही पराजय कल की विजय की भूमि बनती है। लोग अक्सर कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं टूट चुका हूं। पर सच यह है कि टूटकर ही आत्मा अपना असली रूप जानती है। जब सारी बाहरी उम्मीदें गिर जाती हैं तभी भीतर का दीपक जलता है। वह दिया जो अंधेरे में अकेला जलता है वही सबसे अधिक प्रकाश देता है। इतिहास गवाह है, हर महान आत्मा ने अपने जीवन की सबसे सुंदर रोशनी उसी समय पाई है जब वह जीवन के सबसे अंधकार दौर से गुजर रही थी। सीता माता की अग्नि परीक्षा, द्रौपदी का चीर हरण, ये सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, लेकिन इन्हीं क्षणों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसलिए आज यदि तुम एक ऐसे कठिन दौर में हो जहां सब कुछ छिन गया है तो घबराओ मत। यह अंत नहीं है, यह वह प्रक्रिया है जो तुम्हें नवीन रूप में गढ़ने के लिए आवश्यक है। जैसे सोना अग्नि में तपकर ही निखरता है, वैसे ही आत्मा भी दुख की ज्वाला में तपकर अपना असली मूल्य पाती है। और जब यह समय बीत जाएगा, और यह बीतेगा ही, तब तुम पीछे मुड़कर कहोगे कि शुक्र है कि मैं टूटा था, क्योंकि इसी टूटन ने मुझे वह इंसान बनाया जो मैं आज हूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हें लगे कि इस संसार में कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं सदा से तुम्हारे हृदय में हूं। हर किसी के जीवन में वह समय आता है जब जिन्हें हम सबसे अपना समझते थे वही हमें छोड़ देते हैं। हम जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं वही लोग हमें अनदेखा कर जाते हैं। ऐसे में दिल का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि अब किससे कहें, कौन सुनेगा हमारी बात। और तभी एक स्वर भीतर से उठता है, मैं हूं तुम्हारा कृष्ण। क्योंकि जब सब मौन हो जाते हैं तब ईश्वर बोलते हैं। जब रिश्ते दूर हो जाते हैं तब प्रभु और पास आ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी आंखों में आंसू हो और हृदय भारी हो तब भी मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर बनी रहती है। कई बार हमें लगता है कि हम रास्ता भटक गए हैं, हम खो गए हैं, पर सच्चाई ये है कि रास्ता वही है, बस हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है। जब दर्द अंदर गहराई से उठता है तब जीवन धुंध से ढक जाता है। आंखों के आंसू सिर्फ जल की बूंद नहीं होते, वे तुम्हारी पीड़ा का मौन प्रवाह होते हैं जो तुम्हें भीतर से हल्का करते हैं। पर यही समय होता है जब हमें चलना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठहरना धोखा है, धोखा खुद से। कल्पना करो एक पर्वतारोही जिसकी आंखों में धूल भर जाती है, पसीना बह रहा है, थकावट है। उसे लगता है शायद रास्ता गलत है, पर सच्चाई यह है कि रास्ता वही है, बस उसकी दृष्टि थोड़ी धुंधली है। अगर वह रुक जाए तो क्या शिखर पास आएगा? नहीं, उसे चलना ही होगा। रुककर नहीं, चलते हुए अपनी दृष्टि को साफ करना होगा। जीवन भी यही सिखाता है, जब तुम रो रहे हो, थके हो, तब रुकना नहीं है, बल्कि एक एक कदम लेकर चलते रहना है। कई बार हम खुद से कहते हैं मैं खो गया हूं, पर सच्चाई यह है कि हम खोए नहीं होते, हम थके होते हैं। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि हे पार्थ, तू भ्रमित है क्योंकि तू अपने कर्म को छोड़कर अपने मन के भाव में उलझ गया है। उठ और अपना धर्म निभा। धर्म क्या है? चलते रहना, भरोसा बनाए रखना। जब तक धुंध हटती नहीं तब तक रुकना नहीं। और जब समय बीत जाएगा, आंसू सूख जाएंगे, तब तुम देखोगे तुम कभी भटके ही नहीं थे, तुम उसी मार्ग पर थे, बस तुम्हारी आंखों में धुंध थी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद सिर्फ मिट्टी की सौंधी खुशबू ही नहीं, एक अधूरापन भी पीछे रह जाता है। हम जिनके लिए पूरी दुनिया बन जाते हैं, वही लोग हमें एक दिन एक कोने में छोड़ देना सबसे सरल समझते हैं, पर दिल उन्हें फिर भी याद करता है, क्योंकि प्रेम हिसाब से नहीं चलता, वो तो बस एहसास से चलता है। हर व्यक्ति के भीतर एक चुप्पी होती है, जिसमें एक ऐसा शोर होता है जिसे कोई नहीं सुन सकता, और यही इंसान सच में अकेला होता है। जब देह निद्रा में लीन होती है, तब आत्मा का बंधन ढीला पड़ जाता है। कुछ आत्माएं इस अवसर का उपयोग करती हैं ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक या देवताओं के धाम में प्रवेश करने के लिए। ये यात्रा उन आत्माओं की होती है जो पिछले जन्मों में तप, ध्यान और संयम से युक्त जीवन जी चुकी होती हैं। ऐसी ही एक आत्मा थी महर्षि गौतम की, जो प्रतिदिन ध्यान मग्न रहते। निद्रा के समय उनकी आत्मा तपोवन में नहीं,
बल्कि साक्षात विष्णु लोक में पहुंचती, जहां भगवान विष्णु से दिव्य ज्ञान ग्रहण करती। ये वही स्थिति होती है जिसे योग निद्रा कहा गया है। इस प्रकार आत्मा की यात्रा केवल स्वप्न नहीं होती, बल्कि वो वास्तव में सूक्ष्म शरीर में उन उच्च लोकों की सैर करती है जहां भौतिक इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। परंतु हर आत्मा को सुखद यात्रा नहीं मिलती। जो जीव जागृत अवस्था में पाप, छल, कटु वचन और द्वेष से भरे कर्म करता है, उसकी आत्मा भी उसी वेदना को नींद के समय अनुभव करती है। कई बार वो आत्मा रात्रि में भयानक स्थानों की यात्रा करती है, जैसे अंधकारमय वन, काले जल से भरे कुंड या यमलोक के सीमांत क्षेत्र। वहां वो जीव उन कर्मों को देखता है जिन्हें वो दिन में छिपा गया था। ये आत्मा रात में कराहती है, बेचैन होकर उठती है, पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि वो अपने ही कर्मों की छाया में यात्रा कर रही होती है। ऐसे लोग प्रायः डरावने स्वप्न देखते हैं, नींद में चिल्लाते हैं या फिर घबराकर जाग जाते हैं। ये सब आत्मा के भीतर के बोझ और पाप के संस्कारों का परिणाम है। किंतु जो आत्मा परमात्मा की शरण में होती है, जो नाम स्मरण, प्रार्थना और सत्कर्मों से युक्त होती है, उसे नींद भी साधना का एक रूप बन जाती है। ऐसे योगियों की आत्मा सोते समय साक्षात ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। ऋषि यात्री की आत्मा प्रतिदिन रात को भगवान शिव के कैलाश धाम में पहुंचती। वहां वे नाद बिंदु और ओंकार के स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव करते। ये अनुभव बताता है कि आत्मा जब विकारों से मुक्त हो जाती है, तब वो परमात्मा से एक हो जाती है। यही वो ब्रह्मानंद कहलाता है। अतः सोते समय हमारी आत्मा क्या करती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम जागृत अवस्था में क्या कर रहे हैं। जब आत्मा अपनी सूक्ष्म यात्रा पूर्ण कर लौटती है, तो वो दो स्थितियों के माध्यम से लौटती है। पहली पूर्ण विस्मृति और दूसरी स्वप्न के